आजकल बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल माध्यम सामने आ गए हैं। यूपीआई आधारित ऐप से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक कई तरीके से आप बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार लोग ऑनलाइन पैसे से ट्रांसफर करते समय जल्दबाजी में गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफलाइन भी लोगों से पैसे ट्रांसफर करते वक्त ये गलती हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपसे भी गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसा चला गया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उस पैसे को कैसे वापस ला सकते हैं और वापस लाने के लिए किन प्रक्रियाओं को आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही आप पैसे किसी खाते में ट्रांसफर करें, उस व्यक्ति से तुरंत इस बात की पुष्टि कर लें कि उसके खाते में पैसे पहुंचे हैं या नहीं। अगर उस व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे आ गए हैं तो ट्रांजैक्शन सही हुआ, अगर नहीं आए तो ये चेक करें कि आपने पैसे सही खाते में डाला है या नहीं। अगर आपने गलती से पैसे किसी अन्य व्यक्ति के बैंक में खाते में डाल दिया तो सबसे पहले अपने बैंक को, यानी कि जिस भी बैंक को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग करते समय या यूपीआई करते समय, इस गलती के बारे में लिखित रूप से उस बैंक को बताएं। बैंक को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीख, यानी कि आपने कब भेजा है, अपना अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका जो अकाउंट नंबर है आपके बैंक का, और जिस अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गया है, इन तीनों चीजों का उल्लेख करें अपने आवेदन में, अपने एप्लीकेशन में। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड की वजह से ट्रांसफर किए गए पैसे खुद ही आपके बैंक में वापस आ जाते हैं। ये कब होता है? अगर आपने गलती से गलत अकाउंट नंबर डाला या IFSC गलत डाल दिया। अगर आपके खाते में पैसे खुद नहीं आए तो ब्रांच मैनेजर से जाकर मिले, किसी भी अन्य कर्मी से ना मिले, ये आपको देरी कर सकता है। सबसे पहले वहां के हाई अथॉरिटी यानी कि बैंक मैनेजर से आपको मिलना है। यह पता करने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं। अगर ये गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक के किसी ब्रांच में हुआ है तो ये आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो रकम वापसी में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों के निपटारे में 2 महीने तक का समय ले सकता है। आप अपने बैंक से ये पता करें कि ये किस ब्रांच की किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उक्त ब्रांच में भी आप जाकर बात कर सकते हैं या टेलीफोनिक माध्यम से आप बात कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। इसमें भी लिखा होता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें। आरबीआई ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खातों में जमा हो जाता है तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना पड़ेगा। बैंक आपके पैसे को गलती खाते से सही खाते में लौटाने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ये सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर आपका, चाहे वो यूपीआई के थ्रू या बैंक अकाउंट या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी माध्यम से गलती से दूसरे के खाते में पैसा चला जाता है, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट के, ठीक है, आपका जहां पर भी ब्रांच है, मान लो कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, ये वर्चुअल बैंक है, तो इसके कस्टमर केयर से आप बात कर लीजिए। अगर वो ऑफलाइन तरीके से, यानी कहीं पर उसका ब्रांच है, तो ब्रांच में जाकर किसी अन्य स्टाफ से नहीं, बल्कि आप वहां पर बैंक मैनेजर यानी कि जो शाखा के जो प्रबंधक होते हैं उनसे आपको मिलना है और ये जानकारी पाना है कि अगर गलती से पैसा गया भी है तो वो किनके अकाउंट में गया है, कौन से बैंक में गया है। अगर उसी बैंक में होगा, मान लो कि आपने स्टेट बैंक से भेजने की कोशिश की, गलती से स्टेट बैंक में ही रह गया, तो वो पैसा आपके पास जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर स्टेट बैंक से वो दूसरे बैंक में चला गया तो वैसे स्थिति में आपको 2 महीने तक का भी समय लग सकता है। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं, आपका पैसा जरूर आएगा। अगर आपका पैसा आ जाता है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हमें खुशी होगी कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमू की टेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।